वेलकम टू सर्व सामाजिक को चैनल। सर्व सामाजिक को चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस वीडियो का इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त, क्योंकि आज मैं वीडियो को जो स्टार्ट करूंगा हिंदी से रिलेटेड बात करूंगा। क्योंकि विज्ञान, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी है, ठीक है, मतलब विज्ञान को ही साइंस बोला जाता है, बोलने में मिस हो गया, ठीक है। संस्कृत, लगभग सारा वीडियो, मैथ का सारा वीडियो मैंने अपलोड लगभग कर चुका हूँ, और जो भी छूटा हुआ है एक एक करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इतना बेहतर तरीका से बताता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर मेरा बताया हुआ समझ में नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं जो समझाता हूँ भले ही कुछ ज़्यादा समय लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम देता हूँ, ज़्यादा समय उसी का लगता है, बड़ा वीडियो होता है जो अधिक समझाता है, ठीक है। तो जो भी पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से बताया जाएगा कि नया मॉडल सेट किस तरह के आएंगे, कैसा क्वेश्चन आएंगे, इस तरह पर बात किया जाएगा, ठीक है। ये जो मैं एक तरह से हिंदी को मैं समझाऊंगा कि किस तरह लिखिएगा, जो पिछले वर्ष की तरह फूल में फूल अंक लगभग सारे स्टूडेंट को मिल जाएंगे। जो मेरा बताया हुआ हिसाब जो भी है, आंसर क्वेश्चन जो भी होगा, जल्दी गलतियां नहीं होती है, ठीक है। जो भी होगी और कहीं मिस प्रिंट हो गया है तो बोलने में या किसी भी तरह का, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी किसी भी विषय पर, तो खास करके क्लास 10 से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला सेट है हिंदी का। मैं बताऊंगा कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे प्रश्नों का उत्तर दे। सबसे पहले गद्यांश रहेंगे, ठीक है, कोई भी गद्यांश दे देंगे, ये नहीं कि यही गद्यांश रहेंगे, ठीक है। तो आपको गद्यांश खोजना है, तो गद्यांश को अच्छी तरीका से पढ़ लेना है और इसको अर्थ को खोजना है। ये नहीं मत सोचिएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग में किसने किया, एकदम सेम यही वर्ड मिलेगा थोड़ा सा, नहीं, इसको आपको समझना है। क्योंकि आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और एक कहानी दे दिया गया है, इसको अगर आप समझ नहीं सकते हैं तो जरा सोचिए कि 10th में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं है, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए वो बाद वाली बात है, ठीक है। आपको जहाँ तक संभव है कि आप क्लास 10th का स्टूडेंट है तो बिल्कुल समझ में आ ही जाए, आ ही गया होगा, ठीक है, और आ ही जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसको जो भी है क्वेश्चन को पढ़ लेना है और इसका आंसर को सही सटीक ढंग से देना है। चिप का आकार कितना बड़ा होता है, तो आप आराम से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको पढ़ूंगा गद्यांश को तो वीडियो काफ़ी बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं समझा देता हूँ। इसको पढ़ना है और एक क्वेश्चन को सही से आंसर का उत्तर देना है, ठीक है। जो मैं व्याकरण से रिलेटेड जो भी होगा समझाने वाला बात, मैं उसको जरूर समझाऊंगा। कंप्यूटर एक डैश उपकरण है, तो सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा तो सही सटीक ढंग से आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसको बना देना है। उसके बाद कंप्यूटर आज के युग का वरदान है, कैसे? अब क्या आज के युग का वरदान कैसे यहाँ मिलेगा? नहीं, मतलब इसको समझना है और बताना है कि कंप्यूटर जो है आज के युग का वरदान है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है 2 अंक। 2 अंक का मतलब हुआ कम से कम 20 शब्द में उत्तर जरूर दे, कम से कम नहीं तो 4-5 लाइन में जरूर उत्तर दे, ठीक है। 2 लाइन 4 लाइन जो भी है, ठीक है। तो इसका सटीक उत्तर होना चाहिए। तो कंप्यूटर आज के युग का वरदान है, कैसे? तो कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि कंप्यूटर के बिना अभी सारी दुनिया इसी पर टिका हुआ है। आपको पता होगा यह जटिल से जटिल और शर्मसार कार्यों को चुटकी बजाते हैं, मतलब कोई भी जटिल से जटिल कार्य हो या कोई भी चीज हो, इसको सिर्फ माने तो इसको बस चुटकी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी होगा तो चुटकी बजाते हैं, मतलब इसके लिए इतना इजी है कंप्यूटर के लिए, कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल हो, कुछ भी हो, इसको कुछ नहीं लगते। इसलिए ये एक प्रकार से क्या है? वरदान है। कंप्यूटर कैसा कार्य करता है, तो ऑटोमेटिक भाई पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कंप्यूटर के बारे में है, कैसा कार्य करता है, क्या होता है, ठीक है। बोर्ड किसे कहते हैं, सुरक्षित कैसे रखा जाता है, प्रिंटर होता है, क्या होता है, आराम से आप लिख दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए कान खोलकर कि दूसरा नंबर में जो आएंगे कविता, इसको आपको अर्थ समझना होगा। यहीं पे बच्चे अच्छे अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद यही सब जो कविता वाला गद्यांश दे देते हैं और वो सोचते हैं कि हमें बन जाता है, बिल्कुल गलत बात है। कविता को आपको अर्थ समझना होगा तभी बनेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, सही को चुने तो भगवान के डाकिए कौन है? पर्वत और झरने। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। तो भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल।
एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध। तो यहाँ पर हो जाएगा सुगंध। डाकिया शब्द में इया क्या है? इया क्या है? प्रत्यय, यानी कि डाकिया। यहाँ पर क्या है? डाकिया यानी इया। यह है डाक जोड़ इया, ये जो है हर्षिकार है, और इधर से जो पढ़ा जाता है इसको क्या बोला जाता है? हर्षिकार। तो यही हुआ इया, हर्षिकार और जमा कर या इया। जो लास्ट में लगता है प्रत्यय होता है, और जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग बोला जाता है। तो यही ठो इया जो रहता पहले रहता तो उपसर्ग में लगाते, और बाद में है तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। प्रकृति को किस रूप से प्रस्तुत किया जाता है? संदेशवाहक, मतलब प्रकृति को ये जो कविता में दिया गया है, ये प्रकृति से रिलेटेड क्या है? दुल्हन है। दुल्हन वाला तो कविता नहीं है, आनंद लेने वाला तो कविता नहीं है। ये है संदेशवाहक, मतलब संदेश उन्देश भेजने वाला है ना। चिट्ठी भेज देता है, सुगंध भेज देता है, जो भी है तो भेजने के लिए क्या होता है? संदेशवाहक। मेहमान के लिए नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका सही सटीक संदेशवाहक। आपको अर्थ समझनी है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, और भारत की सबसे यानी कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी होती है, और इसे आप समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो बस चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपका हर दुख दूर हो जाएगी। तो आगे आपको मैं बताऊंगा कि आपको गद्यांश कैसे भरना है। व्याकरण में फुल अंक लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही होगा। तो वीडियो पसंद हुआ तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और लाइक करने ना भूलें। आपका थोड़ा सा देखिए बनाने में इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि थोड़ा सा आप कम से कम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लाइक जरूर कर सकते हैं। लाइक करने से क्या होगा कि वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेंगे, और ये मत सोचिए कि लाइक करने से पैसा हो जाएंगे, दूसरा को पैसा क्यों दे, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। लाइक करने से अगर पैसा होता तो मैं 10 गो मोबाइल ले लेता, 10 गो इधर उधर स्टूडेंट होता है जो भी है, सब अपना कोचिंग में बोल देते 300-400 स्टूडेंट को कि चलो भाई सभी को कल मोबाइल लाना, लाइक कर दो, तो बस पैसा हो जाता। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये जो खाली जगह है इसको भर देना है आराम से। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? सुगंध भेजती है। इसके बाद आंसर क्वेश्चन है, इसी को भाव को समझना है और आंसर को उत्तर देना है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा आपको समझाने का मेन मकसद है और मेन मुद्दा है कि मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा? व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण। तो कैसे समझना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्रियापद छांटने के लिए बोलेगा तो उड़ रहा है, उड़ता है, खाता है, खा रहा है, मतलब खा रहा, खाना, उठना, दौड़ना, हंसना, हंस, ये सब जो भी है क्या है? क्रिया छांटने बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चला रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया छांटने बोलेगा तो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तोड़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी है, ठीक है, इसका नहीं होगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? इसका भी नहीं होगा, जो भी है, यानी क्रिया जो दिया रहेगा, मान के चलिए करता है, खा लिए, गा लिए, ये सब क्या होता है? क्रिया होता है। आपको बिल्कुल समझ में आता है। तो इसको सही सटीक ढंग से अगर आपको समझना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। क्रिया के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जो आपको 1 2 नहीं 3 पीढ़ी तक याद रहेंगे। कभी नहीं भूलिएगा क्रिया। आप कभी भी किसी को भी बता दीजिएगा कि नहीं ये अकर्मक है कि सकर्मक, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि जिसमें कर्म रहे तो वो अकर्मक होता, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आएगा और अकर्मक सकर्मक हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? अगर रहता पक्षी उड़ रहे हैं तो क्या होता? अकर्मक क्रिया होता है। और यहाँ पर है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो भी हुआ अकर्मक क्रिया। क्यों हुआ? क्योंकि पक्षी से रिलेटेड जो पक्षी उड़ रहे हैं तो वो ना ही आकाश में उड़ रहे हैं या नीचे, मतलब वो जो उड़ रहे हैं एक संतुलन स्थान यानी 20 से कुछ दूरी से, यानी कि इसका किसी से लगाव ही नहीं है, इसलिए क्या हुआ? अकर्मक क्रिया हुआ। ड्राइवर बस चलाता है, ड्राइवर इतने रहता, ड्राइवर चला रहा है तो हो जाता अकर्मक क्रिया। लेकिन क्या चला रहा है? बस, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी रहता है यानी चला रहा है तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अब है मोहन घर जाता है तो क्या बोलता है? कौन सा क्रियापद है? क्रियापद को छांटना है। क्रियापद कौन है? मोहन घर को छोड़ देगा। मैंने क्या बोला? जाना, खाना के बाद से जो भी है सब ठो लिख देना है। तो जाता है हो गया, ठीक है। खिलौना किसने तोड़ा? तोड़ना, खाना, तोड़ना के बाद से जो भी है वो क्या होता है? क्रिया होता है। तो तोड़ना के बाद से खाली तोड़ा है तो क्या लिख देंगे? तोड़ा। निम्न में से कौन अंबर का अनेकार्थिक शब्द है? तो अंबर मतलब होता है, आपको पता होगा कि अंबर मीन्स होता है आकाश भी होता है, कपास, वस्त्र, ठीक है। कौन नहीं है? तो धरती नहीं है, वस्त्र है, कपास है, आकाश है, यानी ये सब इसका अर्थ होता है। कृष्ण का अनेकार्थिक शब्द क्या है? कृष्ण मतलब होता है काला। कृष्ण मतलब होता है श्री कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है
15 दिनों का पक्ष। लेकिन कृष्ण मतलब क्या होता है? काला। यहाँ दे दिया है उजला। कौन नहीं है? उजला नहीं है। निम्न में मित्र का सही अर्थ क्या है? मित्र का दोस्त। निम्न में से कौन कनक का सही अर्थ नहीं है? कौन कनक का सही अर्थ? कनक मतलब होता है, आपको पता होगा, गेहूं, धतूरा। कनक में सोना, लेकिन कंगन नहीं होता है। यही छात्र कक्षा में प्रथम आया। मतलब यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। अगर रहता मिश्र वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है? एक सिंपल वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? सरल मतलब कोई उसका अंश वाक्य रहे, सरल वाक्य के अलावा उसका कोई अंश वाक्य रहे तो मिश्र वाक्य हो जाता है। और संयुक्त वाक्य में क्या रहता है? 2-3 गो वर्ड मिला रहे, सरल और मिश्र वाक्य का मेल संयोग यदि अवयव द्वारा रहता है, जैसे मैं खाकर सोया के पेट में दर्द हो गया, दर्द इतना आराम हो गया, मतलब 2-4 गो वर्ड बना हुआ रहता है, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो उसका बारे में मैंने बता दिया। तो हमारा उद्देश्य है कि अक्सर आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें की लगा रहेगा या एक ही वर्ड है और कोमा से रिलेटेड है, तो वो हमेशा मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद है रमेश कल आएगा, यानी रमेश कल क्या हो जाएगा? यानी ध्यान से भरना। क्या भरेंगे? अवयव में। अवयव में होता है कुछ ऐसा वर्ड भरना है जो कि मेरा सेंटेंस सही हो जाए। तो रमेश कल यहाँ भर देना है। ठीक है, रमेश कल यहाँ आएगा। पिता और क्या हो जाएगा? पुत्र घूमने जा रहे हैं। सेट खा गया। पहला प्रश्न करें अथवा दूसरा, या अन्यथा दूसरा, कुछ भी भर सकते हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो, अन्यथा हो जाएगा पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ। तो सही सटीक भरना है। 5 नंबर में हो जाएगा मैंने पुकारा और तुमने सुना नहीं, और भी हो जाएगा। या मैंने पुकारा किंतु तुमने सुना नहीं, वह जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन पकड़ सका। अच्छा लग रहा है? वर्ड भर देना है। अब है वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के नाम बताएं। तो वाक्य किसे कहते हैं? आपको पता होगा, सीधा लिखना है। जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जिसमें या आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। या फिर लिख सकते हैं ऐसे सार्थक शब्द या समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा आशय अर्थ समझ में आ जाता है, वाक्य कहलाता है। या वक्ता अपने पूर्ण रूप से व्यक्त करे। वाक्य के अंत में समापिका होती है, उतना नहीं बोलना है, सीधा। जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। उसके बाद है किताब से रिलेटेड गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और आंसर के जवाब देना है। उसके बाद किताब का आंसर क्वेश्चन है, तो हूबहू इससे नहीं लिखना है। इसको आपको लिख देने से क्या होगा? नंबर, जैसे मैं पिछले साल बताए हैं, तो विद्यार्थी को 98-99 नंबर हिंदी में भी लाए हैं। तो जरा सोचिए, बहुत सारा स्टूडेंट, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं रोल नंबर, रोल कोड के साथ, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि पिछले साल जो रिजल्ट का बारिश जो हुआ था किस प्रकार हुआ था। मैथ का तो बात ही छोड़ दे, 70-72 स्टूडेंट 100 में 100 अंक लाकर पूरे इतना कोचिंग भर में पूरा तहलका मचा के रख दिया था। तो इसका आंसर क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले लिख देना है, कितना बेहतर रहेगा, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक के नाम लिख देना है, लेखक। अब उसके बाद लिख देना है या प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत पाठ। प्रस्तुत पाठ क्या है? पाठ के नाम लिख देना है, के माध्यम से लेखक के नाम लिख देना है। लेखक मान के चलिए है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने इसके माध्यम से इसलिए कहा गया है कि कामिल फादर बुल्के को दिव्य चमक कहा है, क्योंकि फादर के मन में सब परिचितों के प्रति अपना भाषा में लिखना प्रति सद्भावना और ममता थी, यानी प्यार थी, पूरा ममता था। अपना भाषा में लिखने से क्या होता है? ज्यादा नंबर। अब यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, अपना तरीका अपनाना होगा लिखने का तरीका। किताब से रिलेटेड नहीं लिखना है, इसी तरीका से आपको लिखना है, गद्यांश वगैरह जो भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे और बताता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो ये सब जो लिखना है, ये सब कैसे लिखना है, मान के चलिए विज्ञापन है, ये सब लिखने के लिए डरना नहीं है। मान के चलिए सड़क सुरक्षा हेतु आकर्षक विज्ञापन बनाए, मतलब सड़क सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा पोस्टर, आप देखते होंगे बैनर पोस्टर बनाता है ना, कैसा बनाएंगे जो कि सड़क सुरक्षा हो जाए, मतलब मॉडलिंग लिखने का तरीका बताया जा रहा है। तो आप लिख दीजिएगा, अपना तरीका से भी लिख सकते हैं सड़क सुरक्षा के लिए। अब यानी कि क्या हो जाएगा? बचाव के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। जिंदगी एक अनमोल रत्न है, कृपया वाहन धीरे चलाए। मतलब अपना तरीका से क्या लिखेंगे जो एक बैनर बन जाएगा। ठीक है, तो अपना तरीका से भरना है, कुछ मोटा अक्षर से लिखना है, कुछ ताकि आपके सही सटीक ढंग से लिख सके। ठीक है, उसके बाद जो आएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सब जो है
यानी कि निबंध आएंगे। निबंध आपको काफ़ी ढंग से लिखना है, थोड़ा बड़ा करके लिखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। महत्व है तो पहले महत्व के बारे में लिखना है, लाभ, फिर लाभ को थोड़ा सा प्रगाढ़ कर दे यानी थोड़ा सा मोटा कर दे, उसके बाद लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी होगा पत्र को लिखना है। पत्र को आपको पता होगा कि नया वर्षन रूल रेगुलेशन का आ चुका है, ठीक है। तो इससे पत्र के लिए आपको स्पेशल चैनल, एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, ठीक है, या फिर एक चैनल होगा डेंजरस कोचिंग मैथमेटिक्स डॉक्टर जो है, ठीक है। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, जाकर आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, ताकि अगर इस पर सारा वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकूंगा तो वही चैनल पर सारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। और लाइक करने ना भूलें। कोई भी वीडियो की जरूरत होगी किसी भी विषय पर तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।